पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। चलो रे मन कृष्ण नाम गुण गाओ भजो रे मन कृष्ण नाम गुण गाओ भजो रे मन राम नाम गुण गाओ नाम रूप लीला धाम क्षण भर मैं तुम सुख पाओ। चलो रे मन राम नाम गुण गाओ चलो रे मन राम नाम गुण गाओ। जय श्री कृष्ण गोविंद गोपाल जू। चलो रे मन राम नाम गुण गाओ चलो रे मन राम नाम गुण गाओ। जय श्री कृष्ण गोविंद गोपाल जू नाम रूप लीला रूप धाम तो क्षण भर मैं तू पाओ। चलो रे मन कृष्ण नाम गुण गाओ चलो रे मन कृष्ण नाम गुण गाओ कृष्ण नाम गुण गाओ चलो रे मन श्री कृष्ण नाम गुण गाओ। राम ही नदिया है राम है किनारा राम ही है नदिया राम है किनारा श्री राम ही है नदिया नदिया तो राम है किनारा।
राम ही है नौका, राम है खिवैया, राम ही है नदिया, राम है किनारा, राम ही है नदिया, राम है किनारा। राम जी है नदिया नदिया, राम ही है नदिया नदिया, राम है किनारा, राम ही है नौका तो राम है खिवैया, राम ही है नैया तो राम है खिवैया, राम है खिवैया। अरे तुलसी ने गाया, तुलसी ने गाया तो हनुमत ने पाया। अरे तुलसी ने गाया, हनुमत ने पाया, राम है खिवैया, राम ही है नदिया तो राम है खिवैया। अरे सीना में प्रभु का दरबार दिखाया, राम जी है नैया बस राम है खिवैया। अरे तुलसी ने गाया, सबरी ने पाया, तुलसी ने गाया, तुलसी ने गाया, सबरी ने पाया, राम है खिवैया, राम ही है नौका, राम ही है नैया, राम है खिवैया, राम ही है धारा तो राम है किनारा। अरे सूरा ने गाया, मीरा ने पाया, सूरा ने गाया गाया, मीरा ने पाया, राम है खिवैया, राम ही है नैया, राम ही है नैया तो राम है खिवैया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज की पावन एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की बड़ी अद्भुत एकादशी है। आज भी है, कल भी है। इस समय पूर्ण एकादशी चल रही है और कल इस समय एकादशी नहीं होगी। तो मैं बता रहा हूँ कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी। इसका नाम प्रबोधनी एकादशी भी है, इसका नाम देवोत्थानी एकादशी भी है। आज के दिन देवता जग जाते हैं, जागृत अवस्था में देवता हो जाते हैं। आज से सभी देवताओं में विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। विष्णु भगवान 4 महीने के लिए ड्यूटी करने जाते हैं महाराजा बलि के यहाँ, क्योंकि वचनबद्ध हैं। इसलिए देवोत्थान पर आते हैं तो उनके भव्य स्वागत में गन्ना, सिंगाड़े,
शकरकंदी आदि का भोग लगाया जाता है। जाड़ों की जो वस्तुएं होती हैं, तिलगट्टी है, गुड़ है, इन सब वस्तुओं को रख करके ठाकुर जी के आगे चावल का पीस करके सफेद रंग बना करके पौलियां बनाई जाती हैं। पौलियां यानी खड़ामू, खड़ामू के चित्र बनाए जाते हैं और उन चित्रों में सीताराम जी का नाम भी लिखा जाता है, क्योंकि वो राम जी के चरण पादुका हैं। फिर हमें स्वस्थ वाचन पूजन करना चाहिए घी शक्कर से, या फिर जो भी एकादशी है अन्न तो कुछ बनता नहीं है, जो शकरकंदी है उन सब से उनका पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। और प्राचीन परंपरा है, ये सब परंपरा देहात में निभाई जाती है। शहर में तो सब वीआईपी है भाई, कोई कुछ जानता ही नहीं, 0/0 है। इसीलिए सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश देहात क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूर दराज में पाए जाते हैं, ग्रामीण अंचल में पाए जाते हैं। बड़ी श्रद्धा होती है उन लोगों में। इसीलिए कहा गया है कि सनातन का सच्चा स्वरूप देखना है तो गांव में देखो जाकर, है? तो इस तरह से बड़े प्रेम के साथ हमें देवता के लिए उठाना चाहिए। उठो देव, जागो देव, पौलियां चटकावो देव, इस तरह से महिलाएं गाती हैं। उठो देव, जागो देव, पौलियां चटकावो देव, इस तरह से जागृत करना चाहिए। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधयन्, हे ईश्वर तुम जगो, हे परमात्मा जागो। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिनके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उनके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन प्रबोधनी एकादशी है, और प्रबोधनी एकादशी से ही जो लोग व्रत धारण करना चाहते हैं कि हम एकादशी का प्रत्येक का व्रत धारण करेंगे, तो आज से ही व्रत उठा सकते हैं। और यूं तो सभी एकादशी महान है, महा महीने में जो एकादशी आती है वो भी महान है। तो एक प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। प्रबोध यानी बोध मीन्स ज्ञान, प्रामाणी उपसर्ग है, आत्मा के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल प्राप्त होता है। जो कथावाचक की पूजा रोली चावल भद्रम करने से करते हैं, वस्त्र दान से करते हैं, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, वह उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वृंदा मीन्स तुलसी मैया का जो दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणानि पदे पदे, 1000 युग का वैकुंठ में निवास प्राप्त करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता, उसे संतान प्राप्त होती है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश बेल सदैव फूलती रहती है, फलती रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। तो आप कहोगे सर्प देवता तो फिर हानि पहुंचाएंगे, नहीं, वह सर्प देवता जो कि
शेष सैया पर नारायण के साथ रहते हैं, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यमराज के दूत महास्वप्न में भी नहीं आते। देखो, पृथ्वी पर एक नाग देवता ऐसे देवता हैं जिन्हें कोई छेड़े नहीं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। धोखे से भी अगर पैर पड़ जाए तो फुसकार मारते हैं? और अगर आप बच गए तो अच्छा है, नहीं तो जीव हैं, मनुष्य थोड़े ही हैं, काट ही लेंगे। इसलिए वो बिना दाव के किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट नहीं करता है सर्प देवता, इसलिए कहा गया है। तो कहते हैं यमराज के दूत स्वप्न में भी नहीं आते। जो तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट काल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधि नष्ट हो जाती हैं। मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी कहते हैं क्या, तुलसी दल डाल के जल देते हैं। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह से चरणामृत को लेना चाहिए। लेकिन परंपरा क्या है, लोग यूं है पहले पी लेते हैं फिर सिर से हाथ लगाते हैं, उच्चिष्ट हो गए हाथ। जो भी रूमाल या कपड़ा हो इस तरह से आप चरणामृत लें और उसे 3 बार यूं मत्था झुकाएं, उससे पान करें और इस तरह से हाथ को प्रच्छ कर लें, पोंछ लें। तो कहते हैं इस तरह से चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधि नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पवित्र पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदायै नमः, ओम श्री वृंदायै नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन व्रत धारण करते हैं उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थान में दीपक जलाने चाहिए। ये महान पुण्य बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाने से प्रबोधनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस महात्मा को सुनने से अनेक दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन कचारे का सकार लेना चाहिए। कचारा जानते हैं, सिंगारे को कचारा कहते हैं। कचारे का सिंगार वो यानी प्रसाद लेना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ये है एकादशी का महात्मा। कल मैंने आप लोगों को बताया कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी से निकला हुआ एक पवित्र ग्रंथ है। संसार में एक ऐसा यही ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण की वाणी से निकला है। और तो व्यास जी ने लिखे हैं, वेदों का आभास ऋषियों ने किया है। तो इस पर विस्तृत जानकारी हमारे श्रद्धे आचार्य निग्रहाचार्य जी ने लाइव में बहुत सुंदर जानकारी दी थी कि भाई वेदों का ज्ञान कैसे हुआ। उस समय कागज तो था नहीं, तो फिर वेदों की रक्षा कैसे होती। तो ऋषियों ने अपने शिष्यों को बुलाया। वेद के जितने मंत्र हैं सब ऋषियों के लिए प्रबोध्य थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को के लिए किसी ने 1000 मंत्र याद करवाए, किसी ने 10,000 मंत्र याद करवाए। इस तरह से सभी ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को मंत्र कंठ कराए। इसलिए नाम पड़ गया श्रुति। श्रुति का अर्थ है सुन करके जो याद किया जाए उसे क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। आजकल के कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि सुरती खाओ श्रुति खुलती है। अरे मूर्खो, श्रुति जो है वेद की वाणी है और सुरती जो है जो
घास फूस जो तम्बाकू की आप रगड़ के खाते हो वो है खैनी वो सुरती नहीं है, सुरती कहते हैं उसे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से क्या करना चाहिए। वेदों का ऋषियों ने रक्षण किया। वेद देवताओं की वाणी है, ऋषियों को आभाषित हुए। किसी ऋषि को 1000 मंत्र याद हुए, किसी को 500 याद हुए, किसी को 10,000 याद हुए। तो इन ऋषियों ने अपने शिष्यों को याद कराया। हजारों वर्ष तक ये परंपरा चलती रही। फिर कलयुग में आकर के प्रेसें लगी तो ये छापे खाने शुरू हुए, छपाई शुरू हुई। तो मैं बता रहा था भगवत गीता कृष्ण ने सुनाई और अर्जुन ने सुनी। अर्जुन उसका साक्षी है। कृष्ण ने सुनाई, अर्जुन साक्षी है। अर्जुन ने बड़े दच्चित होकर गीता को सुना। यहाँ प्रश्न होता है, गीता का महाभारत का युद्ध 18 दिन ही क्यों चला? 18 दिन ही क्यों चला? ऐसी क्या विशेषता थी जो 18 दिन ही चला? कल मैंने एक कथा सुनाई थी कि भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे, दुर्योधन पहुंचा, सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन पहुंचे, पैरों की तरफ बड़ी नम्रता के साथ झुककर बैठे। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या, कैसे आगमन हुआ? दुर्योधन खिसिया जाता है कि मुझसे बात नहीं की, मैं तो पहले का बैठा हुआ हूँ। तो भगवान कृष्ण हंसे और कहते हैं, बोल क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है, तुम्हारे पास है क्या जो मुझे दोगे? बस एक सेना ही तो है। तो मुझे तो सेना चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारी बसुरिया नहीं चाहिए, तुम्हारी गैयाएं नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? अक्षौहिणी सेना चाहिए। 18,000 अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण की ही थी, ये समझिए। अब अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तो जो अद्भुत चीज थी वो ले गया दुर्योधन, अब तुझे मैं क्या दूं? तो अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं तो आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे तो आप ही चाहिए है? मैं तो आपको ही चाहता हूँ, आपको ही मांगता हूँ, आप मेरे सारथी बने। तथास्तु कहकर भगवान उसके रथ को चलाने वाले बने। अब आप कहोगे कि 18 दिन ये महायुद्ध महाभारत क्यों हुआ? तो भैया इसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी। इस क्रम में विभाजन किया गया चक्रव्यूह में उस सेना को कि 18 दिन तक सेना चले। ये थोड़े ही कहीं बम का गोला डाल दिया इकट्ठे मर गए, ऐसा नहीं। बड़े नियम के साथ कोई भी व्यक्ति 6 बजे के बाद किसी पर सूर्यास्त के बाद वार नहीं करेगा। सब तंबुओं में जाकर के एक दूसरे से मिलते थे, खाते थे बैठ करके, कोई द्वेष भाव नहीं था। आजकल तो भाइयों भाइयों में ऐसा नहीं होता है। एक बार भाई से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए तो कहेगा हम ना तुम्हें बुला रहे, तुम मुंह धोए बैठे रहो, हम नहीं बुलाएंगे। ऐसा होता है, ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में क्या हो रहा है कुछ कहा नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य है, उस समय युद्ध स्थल पर अक्षौहिणी सेना 6 बजे के बाद हथियार डाल देते थे और सब एक दूसरे से गले मिलते थे। उनका एक रसोइया था, वो भगवान कृष्ण को उतने ही दाने रखता था हिसाब से कि कृष्ण उन दानों को खा लेते थे, तो वो समझता था आज इतने लोगों का भोजन बनेगा। अगर 2 दाने बच गए तो समझ लो 2 व्यक्ति का खाना नहीं बनेगा। तो ये सब महाभारत की विशेषताएं हैं, महाभारत का महात्मा है, महाभारत की महिमा है। इसी सब में महाभारत का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि महाभारत 18 दिन
ही क्यों चला? तो भैया 18 अक्षौहिणी सेना थी और 18 ही महारथी थे। 18 महारथी थे जो चक्रव्यूह में अपने अपने सेना का दायित्व निभा रहे थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में अब प्रश्न होता है 18 अध्याय क्यों है? तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी